जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी मन विचलित होता है, एकाग्रता नहीं रख पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ऐसी महान पुस्तक की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी अनुशासित करना सिखाती है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद द्वारा व्याख्यायित पतंजलि योग सूत्र की। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बुक मेंटर पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समरी कोई चैट जीपीटी से तैयार किया गया समरी नहीं है। इस पुस्तक को मैंने स्वयं लाइन टू लाइन पढ़कर इसका सार तैयार किया है। मेरा उद्देश्य ऑडियंस बढ़ाना या व्यूज बटोरना नहीं है, बल्कि पुस्तकों का प्रमाणित और शुद्ध ज्ञान आप तक पहुंचाना है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा सुन लिया तो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस पूरी किताब में है क्या। पतंजलि योग दर्शन के 4 स्तंभ हैं। पहला समाधिपाद, जहां हम सीखेंगे मन को शांत करने और ध्यान की गहराई को छूने की कला। दूसरा है साधनपाद, यानी योग का रास्ता, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का असली महत्व क्या है। तीसरा विभूतिपाद, जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपको कौन सी अलौकिक शक्तियां और सिद्धियां मिलती हैं, यह भाग उसी के बारे में है। और अंतिम है कैवल्यपाद, अंतिम लक्ष्य आत्मा की मुक्ति और मोक्ष का विस्तार है। आज के पहले भाग में हम समाधिपाद को डिकोड करेंगे। अगर आप अपने मन को जीतकर फौलादी एकाग्रता पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों कोशिशों के बाद भी हमारा मन शांत क्यों नहीं होता? चलिए स्वामी जी के सरोवर वाले उदाहरण से इस रहस्य को सुलझाते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब सवाल यह आता है कि ये चित्त और वृत्तियां क्या हैं? इसे समझने के लिए स्वामी जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन या मस्तिष्क एक निर्मल सरोवर है। इस सरोवर की तली यानी बॉटम में आपका असली स्वरूप आत्मा छिपा हुआ है। लेकिन जब तक इस पानी में लहरें उठती हैं तो हम तली को नहीं देख पाते। ये लहरें ही वृत्तियां हैं। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं, वैसे ही बाहरी दुनिया की चीजें हमारे मन में विचार पैदा करती हैं। जब तक ये लहरें शांत नहीं होती, हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उससे आपके मस्तिष्क के काम करने के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आप समझ पाएंगे कि नया सीखना मुश्किल क्यों होता है। हम जो कुछ नए विचार सोचते हैं वह हमारे मस्तिष्क में एक मार्ग तैयार कर देते हैं। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है कि वह पहले से चले हुए रास्ते पर ही चलना पसंद करता है, क्योंकि वह सरल होता है। ठीक वैसे ही हमारे मस्तिष्क में विचारों का आवागमन एक रास्ता, एक लीक तैयार कर देता है और यही लीक मेमोरी के रूप में हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। जब भी कोई घटना होती है तो ये विचार उभर कर बाहर आ जाते हैं। जब कभी कोई नया विषय हमारे सामने आता है तब मस्तिष्क को एक नए मार्ग के निर्माण की आवश्यकता होती है, इसलिए वह विषय उतनी सरलता से समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि मस्तिष्क बिना जाने ही किसी नए प्रकार के भाव द्वारा प्रचलित होने से इनकार करता है, जबकि प्राण नए मार्ग बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन मस्तिष्क उसका विरोध करता है। बस यही मनुष्य की रूढ़वादिता का रहस्य है। मनुष्य जितना अधिक चिंतनशील होता है, उसके मस्तिष्क के भीतर के मार्ग उतने ही अधिक जटिल होते जाते हैं। उतनी ही सुगमता से वह नए भाव ग्रहण कर सकता है। मनुष्य जितना चाहे उतना अपने मस्तिष्क को फैला सकता है, ठीक वैसे जैसे ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, असीमित, अनंत। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है यानी शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। क्या कारण है कि कभी हम बहुत आलस महसूस करते हैं और कभी बहुत हिंसक? जवाब छिपा है इन 3 अदृश्य शक्तियों में जो हमें कठपुतली की तरह नचाती हैं।
सत्य रज तम भगवत गीता में भी कहा गया है कि संपूर्ण जगत इन्हीं 3 तत्वों से मिलकर बना है। ये ठीक वैसे ही कार्य करते हैं जैसे पार्टिकल्स के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तमोगुण बढ़ने से इंसान के भीतर अज्ञानता और आलस्य बढ़ता है और मन केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है, जबकि रजोगुण बढ़ने से इंसान के भीतर शक्ति, भोग, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती है। सत्वगुण सबसे श्रेष्ठ है। इसके बढ़ने से मन शांत और निर्मल होता है। ध्यान रहे, शांत होने का मतलब आलस्य नहीं है, बल्कि इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम थामे रखने जैसी महान शक्ति है। अगर आप अपनी बुरी आदतों के गुलाम बन चुके हैं तो ठहरिए। पतंजलि योग सूत्र में इसे बदलने का एक अचूक वैज्ञानिक तरीका बताया गया है। आदतों के बारे में बताया गया है कि मन में ऐसे बहुत से संस्कार पड़ने पर वह एकत्र होकर आदत का रूप ले लेते हैं। हमारा अभी जो स्वभाव है वह हमारे पूर्वाभ्यास अर्थात आदतों का प्रतिफल है। जब कोई विशेष प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तो मनुष्य उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। यदि बुरा भाव प्रबल होता है तो मनुष्य बुरा हो जाता है। यदि आनंद का भाव प्रबल होता है तो मनुष्य सुखी हो जाता है। बुरी आदतों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसकी जगह दूसरी अच्छी आदतें विकसित करना। ऐसा कभी मत सोचो कि मुझ में अब सुधार की कोई आशा नहीं है। बार बार अभ्यास से चरित्र को सुधारा जा सकता है और चरित्र से ही भाग्य का निर्माण होता है। आपका आज का एक छोटा सा विचार आपके कल के भाग्य को कैसे लिख सकता है। आइए जानते हैं इस थॉट डेस्टिनी चक्र के बारे में। विचार और भाग्य बड़ा गहरा संबंध है। दरअसल विचार और भाग्य में बड़ा गहरा संबंध है। इसका पूरा एक चक्र है। विचार बीज रूप में हर व्यक्ति के अंदर मौजूद रहते हैं। विचार शब्दों में बदल जाते हैं, शब्द क्रिया में बदल जाती हैं, क्रिया आदतों में बदल जाती हैं और आदतें चरित्र में बदल जाते हैं और चरित्र से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए कहा गया है कि अपने विचारों को सकारात्मकता का पोषण दें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगर भाग्य अच्छा बनाना है तो आपको अपने विचारों पे काम करना होगा, अपने मूल पर काम करना होगा। ज्ञान केवल जानकारी जुटाना नहीं है, इसके पार भी एक ऐसी अवस्था है जहां पहुंचने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ज्ञान के संबंध में बताया गया है कि अज्ञानता निम्न अवस्था है और ज्ञान मध्यावस्था है। इस ज्ञान से भी परे एक उच्च अवस्था है जिसे ज्ञानातीत अवस्था कहा गया है। ज्ञानावस्था और ज्ञानातीत अवस्था दोनों देखने में एक ही मालूम पड़ते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, गीता में दुर्योधन अज्ञानता अर्थात पशु का प्रतीक है, अर्जुन ज्ञान अर्थात मनुष्य का प्रतीक है और इस सबसे पार चले जाना ज्ञानातीत यानी कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। हम जिसे अपना होश समझते हैं वह तो हमारे पूरे अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। चलिए आज आपके मस्तिष्क की दबी हुई परतों को खोलते हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। मस्तिष्क केवल एक यंत्र है। वास्तव में हमारी आंखें नहीं देखती हैं, बल्कि मस्तिष्क में स्थित दर्शनेंद्रिय द्वारा हमें दृश्य दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दर्शन के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। बाहरी अंग आंख, दर्शनेंद्रिय और मन। मन की यह विशेषता है कि यह एक समय पर केवल एक ही इंद्रिय के साथ सक्रिय रह सकता है। आपने गौर किया होगा कि यदि आप दीवार से कान लगाकर ध्यान से किसी की बात सुन रहे हैं तो रास्ते से गुजरती हुई गाड़ियां हमें नजर नहीं आती, क्योंकि आपका मन दर्शनेंद्रिय के साथ नहीं लगा हुआ था। विवेकानंद जी कहते हैं कि मन स्वयं चेतन नहीं है, वह तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय अवस्था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार की होती हैं। चेतन यानी कॉन्शियस, जो कि वर्तमान में हमारे ध्यान में रहता है, जो वर्तमान में काम करता है। दूसरा है अर्धचेतन यानी सबकॉन्शियस माइंड,
जो अभी याद नहीं है पर थोड़ा जोर देने पर याद आ सकता है। तीसरा है अनकॉन्शियस, अचेतन मन, दबी हुई इच्छाएं, स्मृतियां जो हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती हैं। ईश्वर है या नहीं, इस सदियों पुराने सवाल पर दुनिया के दो सबसे बड़े दर्शन क्या कहते हैं, इसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। पतंजलि योग दर्शन सांख्य दर्शन पर आधारित है। सांख्य दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, जबकि पतंजलि योग दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को मानता है। यही मुख्य अंतर है दोनों दर्शन में। सांख्य दर्शन तर्क ये देता है कि जगत का कोई ईश्वर नहीं हो सकता, अगर वो हो तो वह अवश्य ही आत्मा होनी चाहिए, और आत्मा या तो बद्ध है यानी बंधी हुई है, या फिर मुक्त है। अगर वह बद्ध है तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के अधीन है, और कोई पराधीन तत्व भला सृष्टि का सृजन कैसे कर सकता है, यह स्वयं प्रकृति की दास है। दूसरी ओर यदि आत्मा मुक्त है तो वह क्यों इस जगत प्रपंच की रचना करेगी, क्यों इस पूरे संसार की क्रिया आदि संचालन करेगी। जबकि पतंजलि योग दर्शन के योगीगण ईश्वर के होने के पक्ष में तर्क देते हैं कि यदि मन में एक सेकेंड समय के बारे में विचार करते हो तो उसके साथ ही साथ तुमको अनंत काल की भी बात सोचनी पड़ेगी। यह ठीक वैसे है जैसे सिक्के के दो पहलू। ज्ञान के बारे में भी ठीक ऐसा ही समझना चाहिए। मनुष्य में ज्ञान का केवल बीज भाव है, लेकिन इस शुद्ध ज्ञान की बात मन में लाने के साथ ही अनंत ज्ञान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे मन के गठन से ही यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि एक अनंत ज्ञान है। इस अनंत ज्ञान को ही योगीगण ईश्वर कहते हैं। यह सत्य है कि समस्त ज्ञान हमारे भीतर निहित है, उसे एक दूसरे के ज्ञान द्वारा जागृत करना पड़ता है। हमारे भीतर जो ज्ञान है उसको जगाने के लिए ज्ञानी पुरुषों का हमारे पास होना सदैव आवश्यक है। यही कारण है कि इस जगत में गुरुओं की आवश्यकता सदा बनी रही है। यह जगत कभी भी गुरुओं से खाली नहीं रहा। मनुष्य अल्पज्ञ है यानी थोड़े ज्ञान वाला है, तो प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य के ऊपर है देवता, फिर देवताओं को ज्ञान किसने दिया, उनके गुरु कौन थे। तो योगीगण बताते हैं कि देवता भी समय से बंधे हैं, वे भी ईश्वर नहीं हो सकते हैं। हमें मजबूर होकर एक चरम सिद्धांत स्थिर करना ही होगा कि एक ऐसे गुरु हैं जो काल द्वारा सीमाबद्ध नहीं है, यानी समयातीत, कालातीत हैं। उन्हें अनंत ज्ञान संपन्न गुरु माना जाता है, जिसका ना तो आदि है ना अंत है, वो है ईश्वर। ओम केवल शब्द नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का साउंड ट्रैक है। चलिए इसके पीछे के उस विज्ञान को समझते हैं जो उपनिषदों ने हमें दिया है। अब ईश्वर के नाम की बात आती है तो उसमें कहा गया है कि ईश्वर का वाचक नाम प्रणव यानी ओमकार है। अब प्रश्न ये उठता है कि सूत्रकारों ने विशेष रूप से ओम शब्द का ही उल्लेख क्यों किया। ईश्वर भाव को व्यक्त करने के लिए तो सैकड़ों शब्द हैं। क्या ऐसी कोई भौतिक ध्वनि है जिसमें अन्य सब ध्वनियां समाहित हों? हाँ, ओम ही एक ऐसी ध्वनि है। इसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। इसका प्रथम अक्षर अ सभी ध्वनियों का मूल है। इसके उच्चारण के समय मुख का कोई भी भाग एक दूसरे से स्पर्श नहीं करता है। और म ध्वनि श्रृंखला की अंतिम ध्वनि है। इसमें दोनों होंठों को बंद करना पड़ता है, अर्थात आदि से अंत तक। इसके ठीक बीच में उ अक्षर है जो अंतिम सीमा तक मानो लुढ़कता हुआ आता है। ठीक वैसे जैसे मनुष्य जीवन के आदि और अंत के बीच में विचरण करता है, इस प्रकार ओम शब्द द्वारा ध्वनि उत्पादन की संपूर्ण क्रिया प्रकट हो जाती है। इसलिए उपनिषद में जितने भी सूत्र हैं, सारे सूत्र ओम से ही शुरू किए गए हैं, और वेदांत के हर सूत्र में ओम शांति 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 का उच्चारण किया गया है। ओम परमात्मा का नाम है। 3 प्रकार की जो शांतियां हैं उसमें पहली शांति है भौतिक जगत की समस्याओं से मुक्ति। दूसरी शांति है दैवी आपदा
जैसे भूकंप, बाढ़ इत्यादि से मुक्ति। और तीसरी शांति है शारीरिक और आंतरिक मन की शांति। इस प्रकार उपनिषदों में ईश्वर के नाम के साथ ये 3 प्रकार की शांतियां बतलाई गई हैं। अब प्रश्न यह है कि ओमकार के जप से क्या लाभ है। तो स्वामी जी बताते हैं, ओमकार का जप व चिंतन अंतर्दृष्टि विकसित करता है और योग के साथ मिलकर अकर्मता, संशय, निरर्थकता, आलस्य, भ्रांति, स्थिरता का ना होना, यह सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। ज्यादातर लोग श्वास को ही प्राण समझते हैं, लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है। चलिए उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राण को डिकोड करते हैं। श्वास प्राण नहीं है, इसको ठीक से समझ लें। समस्त जगत में ऊर्जा शक्ति व्याप्त है, उसी का नाम प्राण है। और प्राणवायु यानी श्वास प्रश्वास, श्वास को धारण करना और निकालने का नाम ही प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने इस प्राणायाम के बारे में कोई विशेष विधान नहीं किया है, परंतु उनके बाद योगियों ने इस प्राणायाम का आविष्कार करके एक महान विद्या तैयार कर दी है। महर्षि पतंजलि ने बताया कि चित्त की वृत्तियों यानी मन को शांत करने के लिए श्वास को बाहर निकालकर फिर से अंदर खींचना और कुछ देर तक उसे धारण किए रखना, इससे मन स्थिर हो जाता है। आपकी नाक के छिद्रों का सीधा संबंध आपके दिमाग की शांति और गर्मी से है। चलिए जानते हैं एड़ा और पिंगला का गुप्त रहस्य। मनुष्य जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम करता है श्वास लेना, और जब मरता है तो अंतिम काम करता है श्वास छोड़ना। अर्थात श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। योगियों के अनुसार मनुष्य में मुख्य 3 प्रकार की नलियां पाई जाती हैं। पहला एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो श्वास जाती है उसे एड़ा कहते हैं, यह ठंडी होती है। और जो राइट नॉस्ट्रिल से श्वास जाती है उसे पिंगला कहते हैं, यह गर्म होती है। नलियां मेरुदंड के दाएं व बाईं ओर स्थिर है। इसी से मनुष्य का जीवन चलता है। और इसके मध्य में सुषुम्ना नली होती है। यह एक खोखली नली है। यह सिर्फ योगियों में ही सक्रिय होती है, इसलिए योगीगण साधना के बल पर अपने शरीर को परिवर्तित कर लेते हैं। वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम जानेंगे उस सुपर कॉन्शियस अवस्था के बारे में जहां इंसान मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। समाधियां ध्यान करने की विधियां हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली है सविचार समाधि, दूसरी आनंद समाधि, तीसरी अस्मिता समाधि, चौथी व अंतिम है निर्वीज समाधि। सबसे पहले विचार समाधि। इसमें भौतिक जगत से अलग होकर चिंतन किया जाता है, इसे सविचार समाधि कहते हैं। आनंद समाधि, इस समाधि में स्वयं के अंतःकरण को केंद्र मानकर चिंतन किया जाता है, इसे आनंद समाधि कहते हैं। तीसरी अस्मिता समाधि, जब ध्यान बिल्कुल परिपक्व और एकाग्र हो जाता है, जब स्थूल और सूक्ष्म भूतों की समस्त भावनाएं त्याग दी जाती हैं, तब उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। जिस मनुष्य ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया उसे वेदों में विदेह कहा गया, जो अष्टावक्र गीता में राजा जनक को विदेह कहा गया है। पहले जिन 3 समाधियों की बात की गई है वह हमें मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। भले ही कोई मनुष्य समस्त शक्तियां प्राप्त कर ले, उसका पतन निश्चित है जब तक आत्मा प्रकृति के पार नहीं चली जाती। इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह साधन प्रणाली ऐसी है, इसमें स्वयं मन पर ध्यान करना पड़ता है। जब कोई विचार उठे तो उसे तत्क्षण दबा देना पड़ता है। मन के भीतर किसी भी प्रकार के विचार को स्थान ना देकर उसे पूर्णतया शून्य कर देना पड़ता है, निर्विचार होना पड़ता है। जब हम सचमुच यह करने में समर्थ हो जाएंगे, तत्क्षण हम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आत्म साक्षात्कार ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। चित्त रूपी सरोवर में जब तक एक भी लहर रहेगी, तब तक आत्मा का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देगा। तब उसे समाधि को निर्वीज समाधि कहा जाता है। आज हमने इस समाधि पाद भाग में क्या क्या सीखा। पहला हमने क्या सीखा
पहला, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि मन को अनुशासित करने का एक विज्ञान है। दूसरा, मन एक सरोवर है, विचार उसकी लहरें हैं, लहरें शांत होंगी तभी आत्मा का दर्शन होगा। तीसरा है, विचार मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे बनाते हैं, इससे आदतें और रूढ़वादिता जन्म लेती हैं। चौथा, सत्य रज तम, ये तीन तत्व हमारे व्यवहार और मानसिक शांति को निर्धारित करते हैं। पांचवा, विचार क्रिया बनते हैं, क्रिया आदत बनती है, आदत चरित्र बनता है, चरित्र से ही भाग्य का निर्माण होता है। छठा, ईश्वर अनंत ज्ञान का स्रोत है और ओम वह ध्वनि है जिसमें ब्रह्मांड की आदि मध्य अंत की सभी ध्वनियां समाहित हैं। सातवां, प्राण ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, श्वास के नियंत्रण से मन को स्थिर किया जा सकता है। आठवां, ध्यान की उच्चतम अवस्था जहां निर्भीक समाधि द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्त यानी कैवल्य संभव है। दोस्तों, योग केवल शरीर मोड़ना नहीं है, मन को वश में करने का एक विज्ञान है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे आर्मी बुक मेंटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही जीवन बदलने वाले सारांश लाते रहें। अगले भाग में हम जानेंगे साधन पाद के बारे में, यानी योग करने के व्यवहारिक तरीके क्या हैं, क्या सिद्धियां सच में मिलती हैं या ये एक भ्रम है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे